एक बहुत ही सुंदर और विशाल जंगल था। उस जंगल में केवल शेर ही रहते थे। उन सभी का राजा एक विशाल गोल्डन शेर था। उसके पास अनेक जादुई शक्तियां थीं और वो बेहद ताकतवर था। उसकी शक्ति इतनी अपार थी कि पूरे जंगल में कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। उसी जंगल के पास एक भयानक शैतान बाघ मानव रहता था। उसका केवल एक ही सपना था, गोल्डन शेड की सारी जादुई शक्तियां हासिल करके पूरे जंगल पर अपना राज स्थापित करना। एक दिन शैतान बागमानव ने सोचा, गोल्डन शेर बहुत शक्तिशाली है और उसकी सेना भी बहुत बड़ी है। अगर मुझे उसे हराना है तो मुझे भी उससे भी बड़ी सेना बनानी होगी। तभी मैं उसकी शक्तियां छीन पाऊंगा। ये सोचकर वो जंगल में पहुंचा। उसने देखा कि कई शेर अपने अपने शिकार को खा रहे थे। मौका मिलते ही उसने अपनी काली जादुई शक्तियों का प्रयोग किया और सभी शेरों को अपने सम्मोहन में कर लिया। इसके बाद वो उन सभी शेरों को अपनी अंधेरी दुनिया में ले गया। अपनी दुनिया में पहुंचकर उसने उन शेरों को शैतानी शक्तियां प्रदान की और उन्हें भयानक ज़ॉम्बी शेरों में बदल दिया। वो जोर जोर से हंसते हुए बोला, अब मैं पूरे जंगल के सभी शेरों को अपना गुलाम बना लूंगा। जब मेरी सेना सबसे बड़ी हो जाएगी, तब मैं गोल्डन शेर को मारकर उसकी सारी शक्तियां छीन लूंगा। उसी जंगल में एक शेर और एक बाघ रहते थे। दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ रहते, साथ शिकार करते और एक दूसरे की हर मुश्किल में साथ देते थे। बाघ के पास भी जादुई शक्तियां थीं, लेकिन उसे अपनी ताकत पर जरा भी घमंड नहीं था। एक दिन शेर अकेला शिकार करने निकला। तभी शैतान बाघ मानव वहां पहुंचा और अपनी काली शक्तियों से उसे अपने वश में करके अपनी दुनिया में ले गया। ये सब एक बकरी ने अपनी आंखों से देख लिया। वो घबराकर दौड़ती हुई बाघ के पास पहुंची और बोली, बाघ महाराज, एक शैतान बाघ मानव आपके मित्र शेर को पकड़कर अपने साथ ले गया है। ये सुनते ही बाघ की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। क्या कहा? उस दुष्ट की इतनी हिम्मत कि वो मेरे दोस्त को उठा ले जाए? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसका अंत निश्चित है। उधर शैतान बाघमानव अपनी विशाल ज़ॉम्बी शेरों की सेना लेकर गोल्डन शेर के राज्य पर हमला कर देता है। दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं और पूरे जंगल में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। इधर बाघ अपनी जादुई शक्तियों से सारी घटना देख लेता है। वो कहता है, अरे, मेरे दोस्त की जान खतरे में है। मुझे तुरंत वहां पहुंचना होगा। उधर गोल्डन शेर और शैतान बाघ मानव के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। शैतान पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुका था। वो गोल्डन शेर की सेना को बुरी तरह हरा देता है और अंत में गोल्डन शेर को भी कैद कर लेता है। फिर वो हंसते हुए कहता है, गोल्डन शेर, अगर अपनी जान बचानी है तो अपनी सारी शक्तियां मुझे सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। गोल्डन शेर शांत स्वर में उत्तर देता, मैं मरना स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन अपनी शक्तियां तुम्हें कभी नहीं दूंगा। अगर ये शक्तियां तुम्हें मिल गईं, तो पूरा जंगल विनाश की आग में जल उठेगा। ये सुनकर शैतान क्रोधित हो गया। वो बोला, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने इन सभी शेरों को एक एक करके मार डालूंगा। ये सब मेरे वश में है और इनकी मौत का जिम्मेदार केवल तुम होगे। गोल्डन शेर गहरी सोच में पड़ गया। ये सभी निर्दोष हैं। इन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं अपनी वजह से इन्हें मरते हुए नहीं देख सकता। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दूंगा, लेकिन पहले इन सभी शेरों को अपने सम्मोहन से मुक्त कर दो। शैतान मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, पहले तुम अपनी शक्तियां मुझे दोगे, उसके बाद ही मैं इन्हें आजाद करूंगा। अब गोल्डन शेर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। जैसे ही वो अपनी शक्तियां शैतान को देने लगा, अचानक आसमान में तेज गर्जना हुई। चारों ओर बिजली चमकने लगी। उसी क्षण
जादुई बाघ वहां पहुंच गया। बाघ ने बिना एक पल गवाए अपनी दिव्य शक्तियों से शैतान बाघ मानव को एक शक्तिशाली जादुई बंधन में कैद कर लिया। जैसे ही शैतान कैद हुआ, उसके सम्मोहन का असर समाप्त हो गया और सभी ज़ॉम्बी शेर तुरंत आजाद हो गए। इसके बाद बाघ ने गोल्डन शेर की कैद भी तोड़ दी। गोल्डन शेर आजाद होते ही अपने पूरे दिव्य रूप में आ गया। उसने अपनी अग्नि शक्ति का प्रयोग किया। कुछ ही क्षणों में शैतान बाघ मानव आग की भयंकर लपटों में घिर गया और हमेशा के लिए समाप्त हो गया। शैतान के मरते ही पूरे जंगल में शांति लौट आई। सभी शेर खुशी से झूम उठे। गोल्डन शेर बाघ के पास आया और बोला, आज तुमने केवल मेरी ही नहीं बल्कि पूरे जंगल की रक्षा की है। तुम्हारा ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। सभी शेरों ने मिलकर बाघ का धन्यवाद किया। इसके बाद बाघ अपने प्रिय मित्र शेर के साथ अपने जंगल लौट गया और दोनों पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको सबसे अच्छा किरदार कौन लगा, गोल्डन शेर, जादुई बाघ या शैतान बाघ मानव। ऐसी ही रोमांचक जंगल की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।